हम आज बात करें मैगी की। और आपके घरों में मैगी का उपयोग ज़रूर किया गया होगा और आपने अपने रसोई घरों में मैगी ज़रूर खाई गई होगी। जी हाँ, नेस्ले इंडिया कंपनी द्वारा मैगी नाम से बेचे जाने वाले नूडल अपने स्वाद के कारण बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बेचे जा रहे हैं और भारत के बाज़ारों में बहुत ही तेज़ी से फैला हुआ, लोग बहुत ही इसे चाव से खाते हैं। आज लगभग हर एक किचन में इसका उपयोग होता है। अगर आपको भूख लगी है, आपके पास समय नहीं है या कुछ बनाने के लिए नहीं है तो क्या करें, 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है। परंतु आप यह 2 मिनट के चक्कर में आपके अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। इससे आपको अपच, गैस और बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो सकती है और कैंसर जैसी चीज़ें और डायबिटीज़ चीज़ें भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आप इसका उपयोग सोच समझ के करिए। दोस्तों, मैगी पहले से फ्राई हुई रहती है, इसीलिए इसे खाने के लिए पकाने में केवल 2 मिनट का समय लगता है। मैगी में ट्रांस फैट इस्तेमाल होता है, जबकि ट्रांस फैट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ट्रांस फैट से दूर रहना ही बहुत ही ज़्यादा सलाह दी जाती है। इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा आपको ग्रस्त कर सकता है और आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको हो सकती है। शरीर में एमएसजी या सीसा इकट्ठा होकर हमारे शरीर पर दीर्घकालीन विपरीत प्रभाव डालता है। यह प्राचीन कालों में भी देखा गया था कि शीशे का हम उपयोग करते थे, परंतु वह कम मात्रा में करते थे। दोस्तों, पाचन क्रिया में बहुत बुरा असर डालता है यह शीशा। यह दिमाग, किडनी व प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करता है। एमएसजी व लीड जैसे यह उत्पन्न होता है दोस्तों, आपकी प्रजनन क्षमता को आपसे ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए आप मैगी का उपयोग ना करें। मैगी बहुत ही नुकसानदायक है। दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में मैगी खाने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना हो रही है। ज़्यादा मैगी खाने से खून की कमी, जोड़ों की समस्या हो सकती है। मैगी खाने से हमारे याददाश्त भी बहुत कम हो जाती है। और दोस्तों, मैगी में भूख न लगने की समस्या होती है। इसमें चर्बी इकट्ठा होने लग जाती है। मैगी खाने से हमारे पाचन तंत्र पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यह खाना उपयोग करना कितना ही नुकसानदायक हो सकता है और आप अपने शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई प्रकार के स्वास्थ्य समस्याएं मैगी से उत्पन्न हो रही है। मैगी में खतरनाक केमिकल मोनोसोडियम ग्लूटामेटा एमएसजी रहता है, जिससे आमतौर पर लीड या सीसा कहते हैं। यह एमएसजी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। एमएसजी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने से यह कई तरह से हमारे शरीर स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। अगर आपको सर्वे के लिए जाना ही है तो आप अपने आसपास के हॉस्पिटलों में जाकर देखिए, जो कि हमें खान पान से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है और अधिकांश तो ऐसी है जो विदेशी कंपनियां जो प्रोडक्ट बेचती है उसी से हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान हो रहा है, चाहे वह खाद्य पदार्थ हो या पेय पदार्थ हो। दोस्तों, आप जानकारी ज़रूर उठाइए कि ये कितनी नुकसानदायक है। आपको हम बता दें कि मैगी कंपनी के ऊपर मैगी को भारत में बैन किया गया था जून 2015 में। शीशे के अत्यधिक स्तर और मोनोसोडियम ग्लूटामेटा एमएसजी की उपस्थिति के मुद्दे के कारण मैगी को नूडल को वापस ले लिया गया और पूरे भारत में अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। और कथित तौर पर मैगी नूडल के लगभग 4000 मिलियन पैकेटों को भी नष्ट कर दिया गया और इन्हें नष्ट करके इन्हें फेंक दिया गया और विकृत कर दिया गया। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इसका उपयोग करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। और मैगी की यहाँ की कंपनी हम आपको ये भी बता देंगे जो दोस्तों, और ये किसकी कंपनी हम ये भी बताएंगे। दोस्तों, 1983 में मैगी कंपनी भारत में आई थी और जूलियस माइकल जॉनसन मैगी के मालिक हैं। और दूसरा दोस्तों, ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है और कोई विदेशी कंपनी अपना व्यापार करने के लिए किसी को कुछ भी खिला सकती है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। इसमें ग्लूटामेटा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, सीसा, और इसमें बहुत सारी चर्बी युक्त पदार्थ होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, जैसे आप मैगी को पानी में डालते हैं उसके बाद में इसके ऊपर ऑयली प्रकार का एक तरल उत्पन्न हो जाता है और यह तैरने लग जाता है। दोस्तों, यह फैट होता है, यह काफ़ी नुकसानदायक होता है। और राजीव दीक्षित जी ने तो यहाँ तक कहा है कि मैगी के स्वाद को बढ़ाने के लिए सूअर के मांस में इसको पकाया जाता है, तभी इसका स्वाद अच्छे रूप में आता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इसका उपयोग करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। और हम चलो आपको बताते हैं कि इससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है। अगर आपको
कोई भी प्रेग्नेंट लेडी इसे खाती है तो उसके बच्चे का IQ लेवल बहुत ही कम हो जाता है, और इसे जो निरंतर अपने नाश्ते के रूप में खाते हैं उनकी मेमोरी लॉस होने लग जाती है, सुनने और देखने की समस्या भी उत्पन्न होने लग जाती है। इस प्रकार बहुत सारी समस्याएं हैं जो उन्हें उत्पन्न होने लग जाएगी। अगर किसी को पाइल्स या बवासीर की समस्या है तो वह भूल कर भी मैगी का उपयोग ना करे, क्योंकि मैगी में बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो कि आपकी पाचन शक्ति को कमज़ोर कर देते हैं, और गैस और अपच जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है और डकारी उत्पन्न हो जाती है। हम देखते हैं कि मैगी खाने के बाद हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती। दोस्तों, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और यह मैदे से बनी हुई होती है, और मैदे को इतनी प्रकार से रासायनिक क्रियाओं से सड़ाया जाता है कि इसमें बहुत सारे केमिकल उत्पन्न हो जाते हैं और इसमें बैक्टीरिया वायरस भी आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसे कितना एक हार्ड तरीके से पकाया जाता है और इसे हमारे को परस दिया जाता है, और हम इसे 2 मिनट में पका तो लेते हैं और खा लेते हैं, परंतु हमारे पाचन में इतने देरों से पकता है और इतनी देरों के बाद पचता है कि हमें खुद भी नहीं पता होगा। दोस्तों, हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही साइड इफ़ेक्ट डालता है। हमारी किडनी स्टोन जैसी समस्याएं भी इससे उत्पन्न होती है, और किडनी फेलियर की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और किडनी से बहुत ज़्यादा हमको आपको यह बता दें कि इसमें शीशे की मात्रा अधिक होने से किडनी के ऊपर बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और हम आमतौर पर देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट आज किडनी के हो रहे हैं, और 95% लोग तो ऐसे हैं जो खाने पीने से ही बीमार पड़ रहे हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे कि मैगी कितनी नुकसानदायक है। दोस्तों, भारत में एक बार इसे बैन भी कर दिया गया, परंतु फिर से यह मार्केट में आ गई है। इसका आप सोच समझ के ही उपयोग करें, क्योंकि मैगी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर आपको खाना ही है तो भारत में निर्मित चीज़ें खाइए, आप विदेशों में पैसा क्यों दे रहे हैं। और स्विट्जरलैंड जैसी कंपनियां या बहुत सारी विदेशी कंपनियां किस देश का भला चाहेगी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आपको किस प्रकार से आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं जो मैगी का उपयोग करते हैं और मैगी को चाव से खाते हैं। दोस्तों, आज आप इन्हें मैगी तो खिला देंगे, परंतु कुछ दिनों की बात है, कुछ सालों के बाद ये आप पेशेंट बन जाएंगे, जो कि आप इन्हें चिड़चिड़ापन आ सकता है, या फिर इनका IQ लेवल कम हो सकता है, या मेमोरी पावर कम हो सकता है, या सोचने समझने की शक्ति भी कम हो सकती है। तो आप समझिए कि आपको क्या है, आपके हाथ में है कि क्या करना है। दोस्तों, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं कि यह किस प्रकार के फूड किस प्रकार का नुकसान कर सकता है। राजू दीक्षित जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना, इसलिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों में शेयर करिए। धन्यवाद।